स्टूडेंट, एक बार फिर से आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं और जो भी इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ में आता है तो उसे नोट डाउन करें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और दूसरी चीज़, इसे देखने से पहले जो फर्स्ट पार्ट है, पहली प्रैक्टिस सेट, उसे ज़रूर देखें। बहुत सारे वर्ड रिपीट होंगे, इससे समझ में आएंगे हमें प्रिपरेशन किस हिसाब से करने हैं, कौन से वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसी हिसाब से फिर आप स्टडी करोगे। दूसरी चीज़, ये प्रैक्टिस सेट 30 सेट का है टोटल, जिसमें से ये सेकंड सेट है। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न जो है एंटोनिम है। तो एंटोनिम में है एक्सोनरेट, हमें एक्सोनरेट का एंटोनिम बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करें और राइट करें। इससे पहले वाले सेट में भी एक्सोनरेट की मीनिंग बताई जा चुकी है। तो देखते हैं, एक्सोनरेट मीन्स होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है? दोष मुक्त करना। इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है, अभी ये सिनोनिम है, ये मत कहना। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, दोष मुक्त तो ऐसे नहीं किसी ने कोई गलत काम कर दिया, आपने बोला कि एक बार आपने उसके ऊपर आरोप लगाया, फिर बोला कि ठीक है अच्छा जाओ, ऐसा नहीं, ऑफिशियली, ठीक है, आधिकारिक रूप से। तो ABSOLVE, ठीक है। और दूसरी मीनिंग हो गई एक्विट। एक्विट मीन्स भी होता है दोष मुक्त करना, लेकिन हमें तो यहाँ एंटोनिम देना है। तो देखते हैं सबकी मीनिंग। रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स होता है कोई चीज़ सेलेक्ट किया फिर उसे ऐसे रहा, ये नहीं होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है श्रिंक। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना किसी चीज़ का, ठीक है। तो श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, ठीक है। जैसे आप अगर चीज़ को ठंडा करते हो, कूल करते हो, तो सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है उस सेंस में, ठीक है। एडमिट मीन्स होता है जैसे एडमिट इन द हॉस्पिटल, जानते ही हो। फिर तीसरी मीनिंग आती है एक्यूज। एक्यूज मीन्स होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। अब देखो, ये दोष मुक्त करना था या आरोप लगाना, तो एंटोनिम तो यही हुआ। थोड़ी सी इसकी भी मीनिंग देखें तो एक्यूज की दूसरी मीनिंग होती है कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट, ओके। अदर प्रैक्टिस सेट में भी आ सकता है या फिर पेपर में हो सकता है एक्यूज के प्लेस पर कॉन्विक्ट दिया हुआ हो, तो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्यूट, ओके। तो एक्यूट में सबसे पहले एक्यूट देखा जाए, एक्यूट आपका एक तरीके से कहते नहीं है, एक्यूट सिम्टम्स, मतलब जैसे कोरोना या कोविड-19 के सिम्टम्स, कभी कभी बहुत ज़्यादा गंभीर सिम्टम्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर बोलेंगे एक्यूट सिम्टम्स। या फिर आप बोलोगे उसी को सेवियर, बोलते ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, सेवियर है। तो क्रिटिकल तो इसकी मीनिंग हो गई, तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरी इसकी मीनिंग होगी सेवियर, सेवियर। ध्यान रखना इसकी मीनिंग और स्पेलिंग, SEV, क्योंकि ये ज़्यादा मिस स्पेल्ट में पूछे जाते हैं, SEVERE, ओके। ये तो हो गई एक्यूट की मीनिंग। उसके बाद शार्प, शार्प भी इसी सेंस में आ रहा है, बहुत ही तेज़, बहुत ही गंभीर। और दूसरी चीज़ सेंसिटिव, कहते नहीं है बहुत ही सेंसिटिव केस है, बहुत ही एक्यूट केस है, बहुत ही गंभीर। और तीसरी मीनिंग है डल, जो कि हल्का हो, नॉर्मल हो, भद्दा हो। तो डल मीन्स होता है भद्दा या हल्का, जो इतना ज़्यादा गंभीर। एक्यूट में अगर एंटोनिम देखेंगे तो डल हो जाएगा, बाकी सिनोनिम देखते हैं तो सेवियर हो जाएगा, ठीक है, शार्प हो जाएगा। अगर तो नेक्स्ट क्या है, हमें प्लूरल फॉर्म बताना है। तो प्लूरल फॉर्म बेसिस की आपने बहुत बताया होगा, हम लोग ये काम हमने ये किया है ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, ये सब कुछ हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, तो बेसिस तो हमारा सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा बेसिस, ये ES ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बेस जो होता है, एक होता है BASE, ये होता है नाउन। जब ये नाउन होता है तो ये छार होता है, तो दोनों में अंतर देखना है। और ये जो होता है इसकी मीनिंग होती है आधार, ठीक है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हमने ये किया। नेक्स्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें बार बार बोल रहा है करेक्ट आर्टिकल हमें फिल करना है, लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने इडियम फ्रेज पढ़ा हो तो देखो, गो अप दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है गो अप के साथ स्टेयर होता है, गो अप के साथ स्टेयर्स होता है। इसकी में है आप जिस फ्लोर पर हो इसके जस्ट अब ऊपर वाले फ्लोर पर आना, ठीक है, उसे बोलते हैं गो अप स्टेयर्स साथ में।
लेकिन अगर यहीं पर गो अप द फिल कर देते हैं तो इसकी मीनिंग होगी उस पर तो जाना, लेकिन बाई स्टेयर्स, इन सीढ़ियों से जाना। स्टेयर्स मीन्स होती है सीढ़ी, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ बेटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन। ईडियम फ्रेज है, तो ईडियम फ्रेज यहाँ से है टू फिश ट्रबल इन वाटर। देखो ट्रबल्ड इन वाटर, मछली पानी में फंस गई है, और अगर मछली पानी में फंस जाती है तो फिर जो मछुआरा होता है या जो उसकी निगाह में उसके से ही मछली फंसे, जो भी अपने यूज के लिए एक तरीके से स्थिति में होता है, ठीक है, रॉन्ग सिचुएशन में होता है, तो उसमें बेनिना वही होता है टू ट्रबल वाटर। तो देखें इनकी मीनिंग, टू इंडल्ज इन एविल कॉन्स्पिरेसीज। देखो इंडल्ज मीन्स होता है, एविल मीन्स किसी गलत, कॉन्स्पिरेसीज मीन्स षड्यंत्र, तो ये तो हुआ नहीं। टू एग्रावेट द सिचुएशन, एग्रावेट मीन्स बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना, बिगाड़ना, तो ये भी एक तरीके से मीनिंग याद रखनी है। सिचुएशन को बिगाड़ना ये भी नहीं हुआ। टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, कहीं पर अगर हलचल है, डिस्टर्बेंस है, दिक्कत है, तो हम वहाँ पर एक प्रॉफिट, फ़ायदा बना लें, तो यही आंसर होगा। तो आंसर सी होना है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है, हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। शी सेड टू हिम वाई डोंट, जैसे ही हमने देखा वाई देखा या फिर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा, तुरंत जो कंजंक्शन इसमें ऐड होगा वो या तो इफ़ या तो वेदर, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, वो जैसे इंटेरोगेटिव हो रिपोर्टेड स्पीच, तो इंटेरोगेटिव में दो केस होते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड जो होते हैं, या तो बिना WH वर्ड से डू, डच, इस सब से स्टार्ट हो। WH वाले केस में जो कंजंक्शन यूज होता है वही WH वाला वर्ड ही यूज हो जाता है, ठीक है। और इस वाले केस में जब WH वर्ड ना हो तो क्या होगा, इफ़ या वेदर का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर WH वर्ड है, इसलिए वाई के प्लेस पर हम लोग वाई ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दैट आ गया, तो ये तो कैंसिल कर दो, यहाँ पर इफ़ आ गया, ये भी कैंसिल कर दो। अभी दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में देखें, सेड टू को हम लोग आस्क्ड में कन्वर्ट कर देते हैं जब इंटरोगेटिव में, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन फिर आगे देखते हैं डू नॉट, ये डू नॉट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये किस में कन्वर्ट होगा, डिड नॉट में। तो डिड नॉट, उसके बाद ये सब तो यहाँ तक सेम है, तो यहाँ चेक करने की नहीं, यहाँ टुडे है, टुडे किस में कन्वर्ट होता है, दैट डे में। तो जहाँ जहाँ टू आए वहाँ पर दैट आप लोग यूज कर दोगे, तो ये राइट हो गया आपका डी नंबर। इस तरह से सॉल्व करने हैं, ऐसे ही डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऐसे ही। अब सिनोनिम आ गया, सिनोनिम में देखते हैं। सिनोनिम एडमोनिश, एडमोनिश मीन्स होता है टू स्कॉल्ड, टू स्कॉल्ड। तो एडमोनिश, आप जब अपने छोटे भाई को एडमोनिश करते हो एक तरीके किसी मैटर पे, ऐसा लगता है आप चेतावनी दे रहे हो, तो एडमोनिश मीन्स स्कॉल्ड तो होता है लेकिन इन द सेंस ऑफ चेतावनी, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, सपोर्ट मीन्स उनका समर्थन करना, ये भी नहीं होगा। अपील मीन्स निवेदन करना, अपील इन द कोर्ट, ये भी नहीं होगा। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा गया थ्रेटन मीन्स, कहते हैं ना धमकी देते हैं, तो धमकी देते हैं या चेतावनी देते हैं, तो टू स्कॉल्ड ही हो गया। तो ये सब तो नहीं हुआ, बाकी थ्रेटन हो गया। नेक्स्ट देखें कंडेंस। अच्छा, कंडेंस की सिनोनिम देखना है, तो कंडेंस मीन्स होता है जैसे नहीं कंडेंसेशन होता है, नहीं है, आप लोग गैस को कूल करते जाते हो फिर वाटर में कन्वर्ट करते हो, इसका मतलब कंडेंस मीन्स होता है एक तरीके से श्रिंक करना या कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट, और यही इसकी मीनिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट करना। लेंथन मीन्स होता है, लेंथन, लेंथन मीन्स होता है बढ़ाना, विस्तार करना। ओके, एक्सपैंड मीन्स होता है विस्तार करना, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना, और इंटरप्रेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ के समझाना, या वही चीज़ है ना, जब छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ को पढ़ के आप जब समझाओगे तो बड़ा करोगे, तो एक तरीके से इसकी मीनिंग भी होगी विस्तार करना, एक्सपेंड करना। तो कंडेंस की जो सिनोनिम तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो प्रैक्टिस सेट करने वाले होते हैं, ये उनकी मिस्टेक है, और आंसर भी दे देते हैं ये लोग, इसलिए उन पर ये भरोसा मत करना। फिर नेक्स्ट है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, ठीक है। क्या है, वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, अपने जीवन में हर चीज़ अच्छा ही अच्छा देखता है, तो वो होता है बेटा पेसिमिस्ट। एक तरीके से इसकी हिंदी होगी आशावादी।
आशा भरी उम्मीद से देखता है। और इसी का अपोजिट हो गया, इसी का अपोजिट, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ी सी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ये आशावादी नहीं, आशावादी, सॉरी, आशावादी ये हो गया, क्योंकि ये ऑप्टिस्ट आशावादी, जस्ट इसी का अपोजिट, ये पेसिमिस्ट निराशावादी। आशावादी ये हो गया, क्योंकि ये ऑप्टिस्ट आशावादी, जस्ट इसी का अपोजिट, ये पेसिमिस्ट निराशावादी। ओके, उसके बाद ये एक वर्ड है थीस्ट। थीस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करता है, ये सॉरी। और आथीस्ट इसी का अपोजिट हो गया, आथीस्ट जो एक एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता। एक चीज़ और इसी से रिलेटेड एक होता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, ठीक है। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जो संदेह करता है कि ईश्वर है भी या नहीं है। इन तीनों वर्ड में अच्छे से क्लैरिफाई होना चाहिए, थीस्ट, अथीस्ट और एग्नोस्टिक। थीस्ट हो गया जो ईश्वर के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करता है, अथीस्ट हो गया जो बिलीव नहीं करता है उसके एग्जिस्टेंस पे, उसके होने पर। लेकिन एग्नोस्टिक तो ऐसा पर्सन होता है जो संदेह करता है कि भाई गॉड है भी या नहीं है, ऐसी चीज़ कोई होती है या फिर नहीं। ये ओपेक कोई वर्ड नहीं होता, ये ओपेक होता है, OPAQ। ये क्यों है, जी की जगह क्यू कर लो, तो QUE। ओपेक जो होता है जब आर पार ना दिखाई दे, ठीक है, तो ओपेक होता है। और अगर आर पार दिखाई दे तो ट्रांसपेरेंट, जस्ट इसी का एंटोनिम। नेक्स्ट की देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है कि जो किसी चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है, पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई अगर नहीं है तो उसे डिसक्वालीफाई बोला जाएगा, कि इन एलिजिबल बोला जाएगा, या फिर कैपेबल बोला जाएगा। तो सबसे पहले बोला तो जाएगा इन एलिजिबल, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन इन एलिजिबल की ये स्पेलिंग भी इसमें मिस्टेक है, स्पेलिंग होती है IN, इन एलिजिबल की स्पेलिंग ELIGIBLE, इन एलिजिबल, मतलब जो किसी भी पोस्ट के लिए अयोग्य हो। लेकिन अगर अयोग्य घोषित कर दिया जाए उसे बोलते हैं डिसक्वालीफाइड। ओके, जब कहीं आप जाते हो कहीं पर इंटरव्यू वगैरह देखने, अगर आप उसके बराबर या उसके लिए जो भी मेज़रमेंट होते हैं आप नहीं आ पाते हो, उसको क्वालिफाई कर पाते हो, तो उसे आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। बाकी क्वालिफाइड तो समझ रहे हो, कैपेबल मतलब आप उसके योग्य हो, तो इस नॉट टू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट के लिए इन एलिजिबल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पेल्ट वर्ड देखना है। स्पेल्ट वर्ड तो बहुत ये ह्यूमरस कहते नहीं है, उसकी बातें बहुत ही ह्यूमरस है। तो ह्यूमरस की स्पेलिंग HUMOROUS होता है। तो आपका C ऑप्शन सही है। जैसे होता है ना ह्यूमरस एंटरटेनिंग टॉक या फ़नी बातें, वो किस तरह बात करता है, फ़नी, या जिसमें थोड़ी सी हंसी आए तो अम्यूजिंग, AMUSING। ओके, इसी तरह एक मिस स्पेल्ट वर्ड है कमीशन का, तो कमीशन की भी स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। COMM होता है ISSON। ओके, COMMISSION, तो ये वाला राइट है। बाकी 12 नंबर हो गया। 13 है, देखो बहुत ही अच्छा रूल है, हार्डली हैड वी रीच। सबसे पहले जैसे हार्डली हो गया तो हार्डली मीन्स बहुत ही मुश्किल से, जब ऐसे आए एक वर्ड सीख लो, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, RARELY, बेयरली, BARELY, इन सब के ये अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, ये बेटा फॉर्मेशन होता है। और जो आगे सेंटेंस के बाद जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ पर वेन आता है, WHEN, वेन। इसी से रिलेटेड तो आंसर तो ये हो गया। और देन कब आता है, जब नो सूनर से स्टार्ट हो, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो देन आएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लो। उसके बाद ग्लूम का
ग्लूम, ग्लूम कह रहा है इसका एडजेक्टिव फॉर्म हमें राइट करना है। तो ग्लूम का एडजेक्टिव फॉर्म तो नॉर्मली पता ही होगा, ग्लूमी होता है। ग्लूम मीन्स होता है क्या? ग्लूम एक नाउन है और मीनिंग होती है उदासी, ठीक है, उदासी होती है। या कभी कभी उदास जब आप होते हो तो ये डार्कनेस को भी इंडिकेट करता है ग्लूम, तभी तो आप उदास होते हो जब आपके सामने आपकी लाइफ अंधेरे में दिखाई देती है, इस बेसिस पे। फिर है द प्रिंसिपल द प्यून टू लेट द गर्ल कम इन। अब प्रिंसिपल द प्यून, इसका मतलब प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया ना, और टू लेट इसका मतलब टू ये कंजंक्शन हो गया, एक तरीके से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना है। तो प्रिंसिपल ने पहले प्यून से कहा होगा, जब कहा होगा उसे अंदर आने दो, ठीक है। जब इस सेंस में होगा एक तरीके से प्यून से लड़की को अंदर आने दो, प्रिंसिपल कहेगा तो ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर टू में कन्वर्ट होता है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल पता होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसके बाद है सक्सेस कंसिस्ट इंडस्ट्री। देखो कंसिस्ट वर्ड आया तुरंत याद आना चाहिए क्या होता है। तो कंसिस्ट के साथ इन भी आता है, कंसिस्ट के बाद ऑफ भी आता है। जब कंसिस्ट के साथ आप ऑफ लगाएंगे तो होगा कंप्राइज, ठीक है। कंप्राइज मीन्स किससे बना हुआ है, जैसे ना कंसिस्ट ऑफ ईंट, ये सारी चीज़ें ईंटों से बनी हुई है। कंसिस्ट इन मीन्स होता है समाहित होना, ठीक, ये चीज़ इसमें समाहित है। कंसिस्ट इन मीन्स समाहित है। या रिमेन इसकी मीनिंग होती है, कंसिस्ट इन की रिमेन, मतलब ये चीज़ उसमें है। तो सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सफलता है, तो इन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, सीता, सीता आ स्वीट सॉन्ग, गाती है भाई, ये तो नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो सिंग्स। अब आज यहीं तक इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे।